डियर स्टूडेंट, कैरियर केयर शिक्षा समिति में आपका स्वागत है। क्लास 10th के रियल नंबर के इस चैप्टर में जो है पिछले वीडियो में अपरिमेय संख्या हम बता रहे थे, जिसमें कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से जो है वहां पे हमने उसको रोक दिया था। आइए उसके आगे प्रोसीड करते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, आप देखिए क्या इसकी परिभाषा होती है। ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं होती, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं होती, परिमेय संख्या के रूप में नहीं होती। ठीक है, आप उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपका √2, √3, √5, पाई, इस तरह की जो भी वैल्यू होती है वो सभी अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल होते हैं। प्यारे बच्चों, अब आइए हम लोग जो परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिकल्पना पर आधारित सवाल करते हैं। इसमें आपका पहला सवाल है, दिखाइए कि √3 अपरिमेय संख्या है। आपको दिखाना है कि जो √3 है वो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इस टाइप का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो आप इसको करेंगे, माना √3 परिमेय संख्या है। ठीक है, आपने मान लिया कि √3 कैसी संख्या है भाई? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब √3 को आप p बटा या a/b के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3 को जब आप a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b का HCF की बात करेंगे तो कितना होगा भाई? 1 होगा। मतलब a और b परस्पर सअभाज्य संख्याएं होंगी। a और b के बीच में कॉमन कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3 बराबर a²/b²। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a² बराबर कितना मिल जाएगा? 3b²। इसका मतलब ये हुआ कि a² 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब जो a² है वो 3 से विभाजित होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब a² 3 से विभाजित होगा तो जो a होगा वो भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, a² यदि 3 से विभाजित है तो a भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। तो अगर a 3 से विभाजित होगा तो a को आप 3 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि a बराबर हमने कितना लिखा भाई? 3 से लिखा। लेट से आप मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 कहा और इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 कहा और इसको हमने इक्वेशन नंबर कितना कहा? 3 कहा। अब समीकरण 3 की वैल्यू, समीकरण 3 का मान उठाकर आप 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, जब आप समीकरण 3 का मान 2 में रख देंगे तो a बराबर 3c उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b²। तो यहाँ से देखेंगे आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर होगा 9, 9c² बराबर 3b²। तो 3 से काटेंगे तो इसको 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो आप लिखेंगे b² बराबर 3c²। इसका मतलब कि b² 3 से विभाजित होगा। ठीक है, b² 3 से क्या होगा भाई? विभाजित होगा। जब b² 3 से विभाजित होगा, इसका क्या मतलब निकला कि जो b होगा वो भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए, जो आपने यहाँ पर ये लाइन लिखा है कि जो a है वो 3 से विभाजित होगा और यहाँ पर आपने लिखा जो b है वो भी 3 से विभाजित होगा। लेकिन शुरुआत में आपने लेके चला था कि a और b का HCF 1 है, मतलब a और b का सिर्फ 1 और 1 कॉमन गुणनखंड है, वो क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिला कि a और b का एक अतिरिक्त गुणनखंड मिल रहा है। कौन? 3। अर्थात जो हमने माना है वो क्या है? गलत है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर a तथा b का अतिरिक्त गुणनखंड 3 प्राप्त हो रहा है, अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, आपने a और b का सिर्फ 1 और 1 गुणनखंड माना था कॉमन 1, लेकिन a और b का 1 के अलावा एक और गुणनखंड मिला 3। इसका मतलब हमारा मानना क्या है? गलत है कि
जो √3 है वो परिमेय संख्या, ये हमारा मानना गलत है। इसका मतलब क्या मिला कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके का सवाल किताब में ढेर सारे हैं, आप उसको लगाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगला सवाल देखिए। 3 + √2 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए इसके सलूशन में इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे। आप मान लीजिए कि माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। 3 + √2 कैसी संख्या है भाई? देखिए 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर 1/b के रूप में आप लिख सकते हैं। तो a/b जब आप इसको लिख रहे हैं तो ये कैसी संख्या है भाई? परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो 3 इधर जुड़ रहा है तो उधर जाके क्या करेगा? घटाएगा। तो 2√5 बराबर a/b - 3 के होगा। 2 इधर पूरा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा। तो √5 बराबर a/2b - 3/2। देखिए a/b एक आपका अपरिमेय संख्या था, हर में 2 से पूरा करेंगे परिमेय संख्या होगा। 3/2 भी एक आपका परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में से कुछ घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या होगी भाई? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इधर जो आपका √5 है वो क्या है भाई? √5 हम लोग जानते हैं कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब कि हमारा मानना क्या है भाई? गलत है। हमारा मानना गलत है। तो हमने क्या माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ऐसा हमने माना था। तो वो क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया। इसका मतलब क्या अर्थ निकला कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो भाई संख्याएं देखो दो ही टाइप की होनी, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो कहा गया कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात दिया गया देखिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों संख्याएं दो ही टाइप की होनी है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। यदि √2 परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब दिया गया है कि जो √2 है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और हमें दिखाना है कि 2 + √2 मतलब हमें दिखाना है कि 2 + √2 भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना 2 + √2 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया भाई कि 2 + √2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो अब इधर 2 जुड़ रहा है तो उधर जाके क्या करेगा? घटाएगा। तो √2 बराबर कितना होगा? a/b - 2 के। ऑलरेडी हम लोग ये a/b कैसी संख्या लेकर चले हैं भाई? परिमेय संख्या लेकर चले हैं। अब अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो कैसी संख्या होगी? परिमेय ही होगी। ठीक है, लेकिन इधर आपको दिया गया है कि जो √2 है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मानना क्या है भाई? गलत है। हमारा मानना गलत है। तो हमने क्या माना था कि 2 + √2 परिमेय संख्या है, ऐसा हमारा मानना गलत है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 2 + √2 परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, तो 2 + √2 परिमेय संख्या नहीं है। प्यारे बच्चों इस टाइप का आपके एक्सरसाइज में ढेर सारा सवाल है, आप उसे लगाइएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।